एक मेरे पास है ये, एक है ये। एफ एस कितना है? 1/s+2 का होल स्क्वायर। जी एस कितना है? 1/s-2। यहां से तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि मेरा जी टी कितना हो गया, e⁻² टी। ठीक है, s+2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर फर्स्ट शिफ्टिंग याद है तो दिख रहा है इसके अंदर 2 फालतू है। अगर ये +2 कहां से आया होगा कि इसके साथ में कोई e⁻² रहा होगा। ठीक है, अगर उसको बाहर निकाल लूं तो अंदर कितना बच जाएगा? 1/s²। और 1/s² कितना होता है? टी। तो जी टी एफ टी की वैल्यू कितनी आ गई? t e⁻²t। ये वाला स्टेप सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब सिंपल है क्वेश्चन मेरे पास। एफ टी ऐसे कैसा? जेड कर दूंगा उसको, z e⁻²z। ठीक है, जो जी टी है उसमें जहां पे टी है वहां पे t-z। e⁻² इंटू में t-z। ठीक है, जेड वाली टर्म्स ठीक है, बाकी सारी बाहर निकाल दो। कितना हो जाएगा? z e⁻²z। और ये मेरा क्या जो है e⁻²z एक और यहां पे है, और e⁻²t है वो बाहर आ जाए तुम्हारा, e⁻²t बाहर आ गया। ठीक है, बेस सेम तो पावर ऐड तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? e⁻²t इंटू में z e⁻⁴z। इस पे लगा दूंगा यूवी। क्या लगा दूंगा? यूवी, जिसमें u है मेरा z और v है मेरा e⁻⁴z। ठीक है, सिंपल इंडिकेशन है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं चाहता हूं इसी से करो। अगर ये क्वेश्चन भी सिंपल सोल्व करना आता है तो मैं चाहूंगा कि तुम लोग उसको कन्वोल्यूशन से ही करो। ठीक है, वहां से थोड़ा ठीक है, rather देन दूसरे वाला। दूसरे वाला भी तरीका है इसका, पार्शियल फ्रैक्शन। नहीं बचेगी कभी भी, गलत कर रहा है कुछ ना कुछ। पांच और सात कितना होगा? 12। नहीं, e⁻⁻t सिर्फ, e⁻⁻t नहीं, e⁻t सिर्फ, सिर्फ t। क्यों? -1 है ना? हाँ। हाँ, तो s की 5 था ना? हाँ, t की 4/4। तुम्हारा एफ टी यहां से क्या बनेगा? ठीक है, e⁻t 1/s की 5 था, t की 4/, e⁻। अच्छा मुझे बताओ कि ये देख लेते हैं वाला। अगर मुझे लिखा हुआ है t की 4 e⁻t। ठीक है, इसकी लैप्लेस करनी थी मुझे। ठीक है, t की 4 का तुम्हारा क्या होता? 4 डिवाइड बाई s की 5। ठीक है, e⁻t का तुम्हारे पास होता है 1/s+1। फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलती है? अपना s+1 इसको दे देगा, क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई s-1 की 5। ये 4 मैंने लिया, कट जाए मेरा उससे। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? e⁻t ठीक है, बाद में मेरा सिंपल है, क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 से t कितना हो जाएगा? e⁻z, z की 4, 1/4 बाहर निकाल दूंगा, और यहां पे तुम्हारा e⁻−2t-z।
क्लियर है? तो कितना हो गया ये, ई की माइनस टू टी यहां से बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, ई की पावर जेड और ई की पावर टू जेड प्लस का ई की पावर थ्री जेड, और यहां पे तुम्हारा कितना है, जेड की पावर, ठीक है। तो कितनी बार करूंगा, तीन बार जाएगा, जेड क्यूब को फर्स्ट फंक्शन लूंगा, पहली बार करूंगा थ्री जेड स्केयर, अगली बार करूंगा सिक्स जेड, और लास्ट टाइम में आ जाएगा जेड सिक्स इंटीग्रेशन में। ये क्लियर है, ये वाली चीज कर लोगे ना इसको। क्या लिखा हुआ है, जेड की पावर फोर ई की पावर थ्री जेड, क्या होता, फर्स्ट फंक्शन ऐसे का ऐसा, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अब मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा, माइनस फोर बाई थ्री, और अंदर क्या है, जेड क्यूब ई की थ्री जेड, ठीक है। इसका फिर करूंगा मैं ब्रैकेट में कि जेड क्यूब ऐसे का ऐसा, दूसरे का ई की पावर थ्री जेड और थ्री, माइनस तुम्हारा कितना होगा, थ्री जेड स्क्र ई की पावर थ्री जेड बाई थ्री, ठीक है। फिर इसका करूंगा, ठीक है, यहां से अगली बार कितना सिक्स जेड, और लास्ट में कितना हमारा खाली सिक्स, और अकेली टर्म बचेगी अंदर ई की पावर थ्री जेड, ठीक है। तो टोटल अगर हिसाब से देखते हो वहां पे आके, ठीक है, कितना लिखा हुआ, फाइव लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, पार्शियल फ्रैक्शन तो स्टार्ट करना था, ए बाई एस माइनस वन प्लस बी बाई एस माइनस वन का स्केयर, सी बाई एस माइनस वन का क्यूब, डी बाई एस माइनस वन की पावर फोर, ई बाई एस माइनस वन की फाइव, और सटा ही है। तो टोटल तुम्हारे पास कितनी टर्म आई यहाँ पे, छह, ठीक है, छह बार वैल्यू आई उसकी एबीसीडी की। ये बात क्लियर है यहां तक? फिर थोड़ा बहुत तुम्हें इसको देख के आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का तुम्हारा आंसर क्या होगा, ठीक है। भाई देखो ना, पहली टर्म तुम्हारी क्या होगी इसमें, ए बाई एस माइनस वन, ठीक है, ए की वैल्यू को हटा दो साइड में, इसका है, एक पिछली बार था विनय, वो पीछे देखो लगा रहा था, एक तेरा चला है। पहला फैक्टर होगा ए बाई एस माइनस वन सिर्फ, ठीक है, ए की वैल्यू कुछ भी आए, लेकिन इन इसकी लेवल कितनी है, ए की पावर टी, तो आंसर में एक ई की टी होगा तुम्हारा। दूसरा फैक्टर होगा ए बी बाई एस माइनस का होल स्केयर, तो वहां पर टी ई की पावर टी, अगला कितना, टी स्केयर ई की पावर टी, अगला कितना, टी क्यूब ई की पावर टी, उससे अगला कितना, टी की पावर फोर ई की पावर टी, और लास्ट वाला कितना, टी की पावर फाइव इंटू में की टी। पांच टर्म तो तुम्हारी ये होंगी, ए बी सी डी की वैल्यू अलग होगी उसमें कुछ, और लास्ट वाली टर्म तुम्हारी कितनी है, एस प्लस टू, इसका तुम्हारा कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस टू टी, ठीक है। आंसर्स में सारे ये वाली टर्म्स आएंगी तुम्हारी, ठीक है। एबीसीडी का डिफर होता है, बाई चांस तुम्हें क्वेश्चन नहीं निकला, ठीक है, लिखा हुआ है उसने अप्लाई कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, ठीक है, साइड वाली शीट पे जाओ, उसको सोल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन से, और ये यहां पे एबीसीडी वैल्यू डाल दो, ठीक है। अगर लगे ना तो मैं भी बहुत बड़ी टर्म हो रही है मेरे पास यहां सोल्व करने वाली लगातार, ठीक है, तो एबीसीडी तुम पार्शियल फ्रैक्शन से निकाल लो उसका, और उसमें लिख दो आंसर के साथ में, वही आंसर है, ठीक है, इतना सोल्व करने के बाद। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, मुझे लिखा हुआ है टू एस डिवाइड बाई एस प्लस टू का होल स्केयर और एस स्केयर प्लस टू, इसको सोल्व करो पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब तुम्हारे पास टर्म क्या होती है यहां पे आगे, ए बाई एस प्लस टू प्लस बी बाई एस प्लस टू का होल स्केयर, और यहां पे तुम्हारे फैक्टर हो नहीं सकते, तो कहता सी एस प्लस डी डिवाइड बाई एस स्केयर प्लस टू, ठीक है। डालना पार्शियल फ्रैक्शन, ए बी सी डी की वैल्यू ढूंढनी है मुझे।
वाला कर दो तो वो कर ले, पहले वाले इसको छोड़ दे, वो कोई भी कर ले जो पहले किया था कलम ने, ये वाला क्वेश्चन निकाले। बुक है तेरे पास? कौन सी वाली है? कौन सी है? ये वाला किया था हमने? आज तू आया नहीं, सुबह सुबह तूने बोला था आऊंगा मैं। हाँ देख ले तू, प्रवीण तेरे सामने है, रोज कमिटमेंट दे रहा है। ये वाले से कर ले जो कल हमने क्वेश्चन किए थे। वीडियो तो देखी। हाँ तो ये वाला क्वेश्चन कर ले अगर देखी तो। ए बी सी डी की वैल्यू बता दो बस मुझे, क्या है ये तुम्हारी? ठीक है, ए की, बी की, सी की और डी की। आई है कितनी? ए नहीं आई? हाँ, और कोई वैल्यू निकालने वाला? पहले वैल्यू पूछ रहा हूं मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं लास्ट में। ए की वैल्यू किसी की? अमन माइनस कोई वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, वो तो है ही, मतलब कोई कांस्टेंट आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1/3 आएगा, 1/9 ऐसा कुछ आएगा। सारी की सारी वैल्यू निकलेंगी बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ए की वैल्यू हाफ, लेट मी चेक, यहां पे बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ए आया है हाफ, जो कि पूर्णतः गलत है। तेरी 1, अच्छा हुआ नहीं। अगर मैं एलसीएम लेता तो क्या था मेरे पास? s+2 का होल स्केयर, एस स्केयर प्लस 2। ए के हिस्से में आता, एक तो आता s+2 और दूसरा क्या आता? एस स्केयर प्लस 2। बी के हिस्से में अकेला आता एस स्केयर प्लस 2, और जो लास्ट वाली टर्म थी उसके हिस्से में आता ये पूरा s+2 का होल स्केयर, इक्वल टू लिखा हुआ था ये वाली टर्म। एलसीएम से एलसीएम मेरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मेरे पास टर्म क्या बची है वो लिख रहा हूं मैं, ऊपर बचा हुआ है 2s, और इक्वल टू में क्या है? a इंटू में s+2 इंटू एस स्केयर प्लस 2 प्लस बी इंटू में एस स्केयर प्लस 2 प्लस सी एस प्लस डी इंटू में s+2 का होल स्केयर था, जो कि ना था एस स्केयर प्लस 4s प्लस 4। ठीक है, अगर मैं यहां से कोफिशिएंट कंपेयर करने स्टार्ट करूं, हाईएस्ट टर्म्स है एस क्यूब, क्या है? एस क्यूब। यहां पे जब एस एस मल्टीप्लाई होंगे आएगा ए साथ में, ठीक है, इसके अंदर एस क्यूब कहीं पे है ही नहीं, ठीक है, और जब ये सी एस मल्टीप्लाई होगा एस स्क्वायर से तब भी एस क्यूब आएगा, तो एस क्यूब के साथ में सिर्फ 2 टर्म है, इधर कोई नहीं है, तुम्हारी वैल्यू कितनी है? 0। दूसरी बारी तुम्हारी आई एस स्क्वायर की, ठीक है, एस स्क्वायर कहां कहां पे है? इसने बोला कि ये एस स्क्वायर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2a। उसके अलावा इसके अंदर कोई एस स्क्वायर टर्म नहीं है मेरे पास। उसके बाद जब ये एस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा b से, दूसरा तुम्हारा हो गया b। तीसरा यहां पे इसने बोला कि जब सी एस मल्टीप्लाई होगा 4s से, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? प्लस का 4c, और यहां भी एस की टर्म तुम्हारे पास नहीं है, इक्वल टू 0। इससे अगली वाली बात तुम्हारी आई एस की, इसकी आ गई एस की। इसने बोला जब ये एस इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 2a। उसके बाद यहां पे एस की कोई टर्म है ही नहीं, इसमें मेरे पास एस की 2 टर्म है, जब ये सी एस मल्टीप्लाई होगा 4 से, और जब ये 4s मल्टीप्लाई होगा d से, ठीक है, तो तुम्हारा कितना है? 4c प्लस 4d। एस वाली टर्म यहां पे थी, साथ में कितना था? 2। लास्ट वाली वैल्यू तुम्हारी है कांस्टेंट की, कांस्टेंट यहां पे तो नहीं है 0,
इसमें कांस्टेंट ये 2 मल्टीप्लाई होके 4a, यहां पे कांस्टेंट तुम्हारा कितना हो जाएगा प्लस का 2b, और यहां पे कांस्टेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस का 4d। यहां तक ठीक है? ठीक है, ये 4 वैल्यू आ गई मेरे पास, 4 ही वेरिएबल है। इसने बोला पहली इक्वेशन को देख के मुझे पता लग रहा है कि a की वैल्यू है -c, जहां जहां पे a है वहां पे -c डाल दो। ठीक है, ये रहा। ठीक है, 0 = 2a था, 2a पे डाल दिया मैंने, कितना मेरे पास है -2c प्लस 4c है, तो कितना बचेगा 2c प्लस b। अगर मैं सोल्व करूं तो b की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है, पहली और दूसरी को मैंने सोल्व कर लिया, 2 वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिली -c, b की मिली -2c। देखो उसने जहां जहां पे पुट कर दो। उसने बोला जी तीसरे वाली को देखो, =2, जहां पे a है डाल दो -c, b है -2c। इसमें 2a था, कितना हो जाएगा -2c प्लस 4c, और प्लस तुम्हारा कितना हो गया 4d। ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास कितनी बन गई? ये बनी मेरे पास 2 = 2c प्लस 4d, या क्या बन गई 1 = c प्लस 2d। ये आ गई तीसरे वाली जी। एक और बची हुई ये वाली। ठीक है, जो जो पता था डाल दो। ठीक है, a की वैल्यू पता थी -c, तो कितना हो गया -4c, b की पता थी -2c, तो ये कितना हो गया माइनस का 4c प्लस का 4d। ठीक है, तो 4d तुम्हारा कितना हो गया 8c, या d की वैल्यू तुम्हारी कितनी होगी 2c। ये रहा d = 2c। ठीक है, d अगर 2c डाल दो कितना तुम्हारे पास 1 = c प्लस 4c, c के कितना आ गई 1/5। अगर c की वैल्यू 1/5 तो a की वैल्यू गलत ठीक का पता नहीं, इसमें सारी 1/9 में आई वैल्यू। कौन सा? ये स्केयर में एक तो स्केयर हुआ 2a, नहीं ये 2a, एक हुआ b, एक कितना हो गया स्केयर में तो 2 टर्म आ जाएंगे तुम्हारे पास, एक 4c है तुम्हारा, एक ये नहीं प्लस d, सिर्फ खाली प्लस में d। इससे बदलाव क्या क्या हुआ? ठीक है, सेकंड इक्वेशन तुम्हारी क्या थी? ये थी। ठीक है, a की वैल्यू -2c प्लस 4c 2c प्लस b प्लस d = 0। दूसरी वाली, तीसरे वाली 2 = -4c -2c प्लस 4c 2c प्लस 4d, ये तुम्हारा कितना आ गया 1 = c प्लस 2d। ठीक है, इसको सोल्व करो। b की वैल्यू मेरे पास आ रखी है यहीं से ना, हो तो गलती निकलती मेरे पास। फोर्थ वाली कितना हो जाएगा तुम्हारा 4 -4c प्लस 2b प्लस 2d = 0। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है 2c प्लस b प्लस d = 0। अगर यहां से 2 कॉमन निकाल तो कितना बचेगा माइनस का 2c प्लस का b प्लस का d = 0। सेम ही आ गया, तो निकालना है इसको। सारा आंसर ठीक है, सिर्फ जो बाई में 5 आ रहा है ना, बाई में 9 आएगा। ठीक है, जो 1/5 2/5 3/5 आ रहा है ना मेरे पास, बाई में 9 आएगा बस। पता ना मुझे लगेगा a प्लस सी = 0। दूसरी क्या है 2a प्लस b प्लस 4c प्लस d = 0। ठीक है, देख लेना ये।
तीसरे वाली है 2a प्लस 4c प्लस 4d, 2a प्लस 4c प्लस 4d इक्वल टू 2, 4a प्लस 2b प्लस 4d, 4a प्लस 2b प्लस 4d इक्वल टू 0। ठीक है, a इक्वल टू माइनस सी डाल दिया, इसमें माइनस 2c हो गया ये, तो क्या बन गया b प्लस 2c प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें डाल दिया माइनस 2c प्लस 4c कितना हो गया 2c प्लस 4d इक्वल टू 2। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं, अगर कॉमन निकाल लूं या जरूरत नहीं पड़ी कॉमन की, तीसरी में डाल दो माइनस 4c प्लस 2b प्लस 4d इक्वल टू 0, ये तीन आ गई। ठीक है, सोल्व किया मैंने, ये कितनी मेरे पास है, अगर मैं इनमें से एलिमिनेट करूं सी को, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस कर दूंगा इसको, ये माइनस किया, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, सी से सी का मेरे पास, तो मेरे पास क्या बचा b माइनस 3d इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, एक मेरे पास ये रहा, मुझे b और d में इक्वेशन मिल गई एक। ठीक है, इन दोनों में से किसी के साथ में मैं c खत्म कर लूंगा, ये देख लो यहां पे आगे, यहां पे है 2c, यहां पे है माइनस 4c, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 4c प्लस 8d इक्वल टू 4 और ऐड कर दूं, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने, कितना आ गया 2b प्लस 12d इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन आ गई। अगर इसमें से 2 कॉमन निकाल लो कितना हो जाएगा b प्लस 6d इक्वल टू 2, तो मेरे पास आ गई b माइनस 3d इक्वल टू माइनस 2, और यहां से क्या आ गई b प्लस 6d इक्वल टू 2। b खत्म करना था, ठीक है, माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, कितना हो गया b से b गया, माइनस 3 माइनस से कितना हो गया माइनस का 9d इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 4/9। ठीक है, d को डाल दो यहां पे, ठीक है, कितना हो जाएगा से b इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3d है, तो कितना हो जाएगा 12/9, 9 दूनी 18 माइनस 6/9। ठीक है, और b को डाल दो जहां पे, यहां पे डाल दो, ठीक है, यहां तुम्हारा आ जाएगा c, और जहां पे लास्ट वाले तुम्हारा पास c आएगा तुम्हारा क्या आ जाएगा a। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारे पास। नेक्स्ट वाली टाइप देखो,